जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया भारत को कम आंकने की कोशिश कर रही है। दुनिया भर में झूठ फैलाने का काम ये वेस्टर्न मीडिया कर रही है, जिसे देखते हुए आम लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फाइटर जेट्स को लेकर जो ये बातें कह रहे हैं और इसी के साथ साथ जो एक सिनेरियो ये लोग तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की पोल खुद से ही खोलने लगा है। दरअसल दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इन वेस्टर्न मीडियाज़ ने क्या दिखाने की कोशिश करी कि भारत का राफेल फाइटर जेट गिर गया। बाकायदा इन लोगों को ये दिखाना चाहिए था कि भाई किस क्रूरता के साथ इन लोगों ने हमारे लोगों को मारा, और एक तरीके से एक नैरेटिव इन लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े दावे कर दिए कि भैया पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी हासिल की और भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया। अब ये सारी चीज़ें जानबूझकर की गई या फिर इसके पीछे का क्या इंटेंशन था, इस बात का खुलासा मैं करना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो जंग हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, हालांकि मैं जंग नहीं कहूँगा, ये एक पाकिस्तान का जो पेच है उसे टाइट किया गया है, ताकि ये अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो फिर माकूल जवाब दिया जाएगा। और भारत ने बोला भी है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में दोस्तों एक बात और साफ़ हो जाती है, जिस तरीके से आपने ये देखा होगा कि कैसे झूठी कहानियाँ गढ़ने में ये पश्चिमी लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल आर्म मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से वेस्टर्न और जो चीनी है यानी कि चाइनीज़ है, उनका कंट्रोल है। यहाँ पर दोस्तों भारत अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बावजूद भी 0.2% की मामूली हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल आर्म मार्केट में 24वें स्थान पर आ चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी आप ये समझिए उपलब्धि है, जिसके लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है। यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया को ये लगता है कि भारत का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। आप ये लगा लो कि टॉप 10 जो ग्लोबल डिफेंस कंपनीज़ हैं, उनमें से 5 अमेरिका की हैं, 3 चाइना की हैं, तो ये कुल मिलाकर पूरे ग्लोबल मार्केट के 43% पर हावी। तो ये कैसे चाहेंगे कि भारत यहाँ पर अपने आप को सुपीरियर दिखा सके। यहाँ पर चाइना की J-10C और HU-9B की अगर बात की जाए तो इन्हें चाइना बनाता है, और इस वक्त आप ये देखिए कि चाइना बनाम नॉन चाइनीज़ डिफेंस प्रोडक्ट इस वक्त वर्ल्ड में हो रखा है। हालांकि कोई भी देश चाइना के हथियारों को खरीदने से बचता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी कैसी है पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों वो लोग या तो अमेरिका की तरफ अपना रुख करते हैं या फिर रशिया की तरफ। यहाँ पर प्रूवन सिस्टम्स की बात की जाए तो रशिया का S-400 जिसने कि अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई दी, दूसरा राफेल फाइटर जेट जो कि अपने आप में एक सुपीरियर फाइटर जेट है, इवन वेस्टर्न्स का ये F-35 अमेरिका का, ये भी एक तरीके से प्रूवन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों पूरा एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो धांधलियों से भरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ चुनिंदा कंपनियाँ जो कि इस ग्लोबल मार्केट को होल्ड पर रखी हुई है, वो मौके का फ़ायदा उठाती है। इन कंपनियों को ये लगता है जैसे कि अगर उनके फाइटर जेट बिक जाएँ, उनकी मिसाइलें बिक जाएँ, इसके अलावा उनकी नेवल प्लेटफॉर्म बिक जाए, तो ये उनके लिए आप ये समझिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाता है। इसलिए चाहते हैं कि जंग और ज़्यादा बढ़े, मजबूरी में देश इनसे इन हथियार सिस्टम्स को खरीदे और ये उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस ग्लोबल आर्म मार्केट में कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में है। इसीलिए ये लोग राफेल फाइटर जेट को भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राफेल फाइटर जेट दोस्तों एक बड़ा कॉम्पिटिटर है। आप ये लगा लीजिए F-16 का, इनके F-21 का, इसके अलावा सैप के ग्रिपिन का। तो ये सब ने एक नेगेटिव मार्केट चला दी कि भाई पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट को डाउन कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं है, कहीं पर कोई कागजी या कोई अगर इनके पास रैकेज होता तो वो दिखाते। ये उसको वैसे भी इन लोगों की आदत है कि अगर इनको कोई चीज़ मिल जाए तो उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। AI से जनरेट तस्वीरें दिखाकर और केवल अपनी जनता को खुश करने के लिए ये लोग फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा है पूरा अमेरिकन मीडिया, सपोर्ट कर रहा है पूरा का पूरा चाइनीज़ मीडिया। ये पूरा खेल दोस्तों ग्लोबल आर्म मार्केट में भारत की बढ़ती हुई उपस्थिति को रोकना है। इवन दोस्तों भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। हालांकि इस रिंग में अभी तेजस फाइटर जेट नहीं आया, जिस दिन ये भी आ जाएगा उस दिन देखिएगा कि किस तरीके से ग्लोबल आर्म मार्केट में एक हल्ला मच जाएगा। पूरी तरीके से ये चेंज भारत करने की कोशिश करेगा और करेगा भी, क्योंकि अभी भारत थोड़ा पीछे ज़रूर है, क्योंकि हमने बहुत पीछे काम शुरू किया है, बहुत देरी से काम शुरू किया है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आपको अपनी आर्म फोर्सेस पर भरोसा होना चाहिए और साथ ही साथ अपने नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, गलत नैरेटिव्स के साथ आपको नहीं जाना चाहिए।
तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो अगर आप फेक नैरेटिव की तरफ अगर अपने आप को आकर्षित करते हैं तो वो आपके माइंडसेट को बदल देगा। हकीकत कुछ और होती है, बाद में आपको पता चलता है। राफेल फाइटर जेट का दोस्तों एक अपना इतिहास रहा है, अपना एक कॉम्बैट प्रूवन उसका इतिहास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि J-10C इस फाइटर जेट के आगे कहीं नहीं टिक सकता। राफेल 4.5 जनरेशन का एक एडवांस फाइटर जेट है, इसे उनके एरिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहीं से ही अपने ही बॉर्डर से इनके कई ठिकाने तबाह कर सकता है, जो किए भी। यहाँ पर दोस्तों भारत और फ्रांस की दोस्ती को भी हम नहीं भूल सकते, एंड मौके पर हर मौके पर कभी भी वो हमारे साथ खड़ा रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना फ्रांस के प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा निर्भर करती हैं, उन्हें ज़्यादा ये समझिएगा कि हमने इनके मिराज फाइटर जेट्स को भी ऑपरेट किया है, उनके हेलीकॉप्टर सिस्टम्स हमने इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर फ्रांस की भी इमेज ख़राब करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया का यही खेल है, एक बार गलत नैरेटिव चलाओ, उसके बाद मार्केट अपने हाथ में लो, क्योंकि अगर उन्होंने ये शो कर दिया कि राफेल फाइटर जेट इन्होंने गिराया है तो फिर ये इनके लिए अपना फ़ायदा है। तो ये पूरा नैरेटिव आप फोकस करके देखिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।